नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे थे एंगुलर की सीरीज। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मॉड्यूल कैसे हम लोड करते हैं एंगुलर के अंदर, ताकि ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग आपको समझ में आ सके। ठीक है, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको ईगर लोडिंग क्या होता है, लेजी लोडिंग क्या होता है, वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। एंगुलर में हमारे 3 तरीके की लोडिंग होती है: ईगर लोडिंग, लेजी लोडिंग और प्री लोडिंग। तो ईगर लोडिंग हमने देख लिया था, लेजी लोडिंग देख लिया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री लोडिंग। सबसे पहले प्री लोडिंग होता क्या है, अगर आपको याद होगा मेरा डिफिनेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा था फीचर मॉड्यूल अंडर द प्री लोडिंग वुड बी लोडेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द एप्लीकेशन स्टार्ट। तो यहाँ से क्या समझ में आया होगा आपको। देखिए क्या होता है, जब हम कोई भी एप्लीकेशन एंगुलर में बनाते हैं और उसमें कुछ चीज़ें हमें पहले से पता है कि अगर एप्लीकेशन कोई भी कस्टमर ओपन करेगा तो इस फीचर्स पे वो जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि हमने ई कॉमर्स का बनाया है एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर एप्लीकेशन लोड करेगा हमारा एंगुलर का में, जो भी हमने बनाया हुआ है एप्लीकेशन ई कॉमर्स का, तो सबसे पहला होम पेज हमें लोड करानी ही करानी है। उसके बाद दूसरा पेज होता है प्रोडक्ट का, जो कि उसके बाद मस्ट है कि वो जाएगा ही जाएगा प्रोडक्ट के पेज पे डिफ़ॉल्ट। तो उसको हम लोड करा देंगे प्री लोडिंग में ही, स्टार्ट होते ही एप्लीकेशन, ठीक है। अब सपोज़ कोई लॉगिन का फीचर्स है जिसमें कि हाँ लॉगिन करना ही करना है, तो उसको भी हम लोड करा सकते हैं अगर ऑन टाइम ज़रूरत है तो। अगर नहीं है तो उसको लोड नहीं कराएंगे। बट मेनली समझने का पर्पज़ ये है कि जो जो ऐसे रूट हैं जिसको कि तुरंत एक्सेस कर सकता है कोई भी कस्टमर, ऐसे नहीं कि जो बाद में चलता रहेगा, एक्सेस होता रहेगा, वो उनको नहीं है। जो एकदम इमीडिएट लगता है कि हाँ इस इन चीज़ों पे फोकस करेगा कस्टमर आते ही एप्लीकेशन पे, उन रूट को हम प्री लोड कराते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट होते समय। वो कैसे होता है ये चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। लेजी लोडिंग आपने देखा होगा, तो उसमें हमने क्या बनाया था, ये हमने बनाया था पेज जिसमें अभी क्या हो रहा था, इंस्पेक्ट एलिमेंट में समझाता हूँ क्या हो रहा था। अभी कंसोल में हम जाएंगे, तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई मॉड्यूल लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं कुछ लोड नहीं हो रहा है। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। अगर मुझे कस्टमर मॉड्यूल पे हम जाते हैं, तो इस केस में क्या हो रहा था, सिर्फ कस्टमर मॉड्यूल लोड हो रहा था और कोई नहीं। ऑर्डर में गए तो ऑर्डर मॉड्यूल लोड हो रहा था और कोई नहीं है। जब ये मॉड्यूल एक बार लोड हो जा रहा था, तो अब आप अगर दोबारा मूव करेंगे तो ये दोबारा लोड नहीं होगा। ये हमारा लेजी लोडिंग था, जिसमें कि हमें बेनिफिट मिल रहा था कि जिस मॉड्यूल की हमें रिक्वायरमेंट है वही लोड होगा, उसके अलावा नहीं लोड हो, कोई और नहीं लोड होगा, तो हमारा एप्लीकेशन फास्ट ओपन होगा और स्मूथली वर्क करेगा। लेकिन प्री लोडिंग के केस में अब क्या है, प्री लोडिंग के केस में हम क्या चाहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए ये दोनों मॉड्यूल ऐसे हैं जिनकी की रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन लोड होते ही चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 10 हैं, 50 मॉड्यूल हैं, सपोज मान के चलते हैं। उसमें से ये 2 मॉड्यूल ऐसे हैं जो कि रिक्वायर्ड कब हैं, एप्लीकेशन लोड होते से ही हम चाहते हैं कि लोड हो जाए, एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट हो उसी समय ये लोड हो जाए, बाकी रूट लोड ना हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, प्री लोडिंग लगा सकते हैं इन दोनों के लिए। अब प्री लोडिंग कैसे लगता है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको समझने की बात है। लेकिन हाँ, प्री लोडिंग में अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ऑल लोड करने के लिए बता रहा हूँ, कि कोई भी रूट जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। आप देखोगे, आपको याद होगा ऐप राउटिंग में जहाँ हमने डिफाइन किया था रूट, दो कस्टमर ऑर्डर। अगर अभी हम चाहते हैं कि ये दोनों इमीडिएटली लोड हो जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट फ्रॉम। और देखिए इसमें हमें अब एंगुलर के अंदर जाना है, @एंगुलर, ठीक है। यहाँ पे रूट एक दिख रहा होगा आपको, अगर राउटर आएंगे नीचे तो ये राउटर, इसको हमें इंपोर्ट करना है। अब इसके अंदर से हमें क्या इंपोर्ट करना है वो समझिए। यहाँ पे एक होता है प्री लोडिंग स्ट्रेटजी, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे राउटर के अंदर से, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम मॉड्यूल को प्री लोड कराएंगे। उसके लिए यहाँ पे देख लो ng मॉड्यूल्स, इंपोर्ट के अंदर यहाँ पे देखो राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट एंड रोड्स, यहाँ पे दिख रहा है। तो हम रूट्स के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ये हम अपना करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और इसको एंटर करके अब यहाँ पे इस वाले को जो हमने इंपोर्ट किया उसको रखेंगे, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्री लोड
ऑल मॉड्यूल्स। ठीक है, सिंपल इतना लिखना है। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेव हो गया। तो अब जैसे देखिए एप्लीकेशन में हमने कुछ चेंज नहीं किया है अभी तक, जो कोड में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। अभी क्या कर रहे थे, लेजी लोडिंग में क्या हो रहा था, जब हम इस कस्टमर पे जा रहे थे तब लोड हो रहा था, ऑर्डर पे क्लिक कर रहे थे तब ऑर्डर का लोड हो रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्री लोड स्ट्रेटजी हमने लगा दिया। ठीक है, तो इस केस में अब क्या होगा कि यहाँ पे प्री लोड स्ट्रेटजी के अंदर हमने क्या डाल दिया कि प्री लोड ऑल मॉड्यूल्स, ऑल मॉड्यूल्स कर दिया। मतलब जितने भी इसके अंदर हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे कस्टमर है, ऑर्डर है, कल को कुछ और बनाते हैं तो वो भी इसके अंदर ऑल जितने भी होंगे वो सारे लोड कर देगा। अब मैं इसको दोबारा से सेव करके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पेज पे, तो अब आप देखेंगे, देखिए दोबारा से लोड करता हूँ तो अब आपको देखिए यहाँ पे कस्टमर मॉड्यूल भी लोड कर दिया, ऑर्डर मॉड्यूल भी लोड कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा कि जब आप इस पे जाओगे तब लोड करना है, ये ऑटोमेटिक अब लोड हो चुका है। अब इन पे जाइए, आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो एक्सेस कर सकते हैं इस मॉड्यूल इसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है प्री लोडिंग। प्री लोडिंग में क्या हुआ, बस छोटा सा चेंज हमने क्या किया कोड के अंदर। सबसे पहले प्री लोडिंग स्ट्रेटजी को हमने इंपोर्ट किया एंगुलर राउटर के अंदर से। ठीक है, और इससे इंपोर्ट करने के बाद हम आते हैं नीचे एनजी मॉड्यूल्स के अंदर, और इंपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे फॉर रूट्स के अंदर जो यहाँ पे रूट्स है उसके बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, मतलब ओपन क्लोज, और उसके अंदर जो हमने इंपोर्ट किया था प्री लोडिंग स्ट्रेटजी, उसके अंदर हमें यहाँ पे लिखना है प्री लोड ऑल मॉड्यूल्स, यानी कि जितने भी। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्री लोडिंग मॉड्यूल का यूज़ करते हैं एंगुलर के अंदर। ये तो अब इस केस में अब देखिए एक केस और बनेगा इसमें कि अभी क्या हुआ, हमने प्री लोडिंग किया, सारे मॉड्यूल लोड हो गए। अब हम क्या चाहते हैं, 50 में से सिर्फ 2 ही मॉड्यूल लोड हो मेरा, बाकी 9 लोड हो। उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें रखेंगे तो इस केस में तो सारे के सारे लोड होंगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ लेजी लोडिंग और प्री लोडिंग को अलग करने का। नॉर्मल ईगर लोडिंग की तरह ही सारा वर्क कर रहा है तो उसी तरीके से चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक कस्टम प्रीलोडिंग हम बना सकते हैं। हम क्या यहाँ पे एक कस्टम प्रीलोडिंग फंक्शन बना सकते हैं, जिसके अंदर हम कुछ अपना कस्टम फंक्शन बना सकते हैं। उस केस में हम कुछ यहाँ पे डाटा डिफाइन कर सकते हैं, और यानी कि एक पहचानने के लिए कि कौन कौन से मॉड्यूल को मान लो लोड कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा करके हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर लें, लाइक डेटा, और इसके अंदर कुछ हम डाटा डिफाइन कर लें और उसको फिर गेट कर सकते हो रूट के अंदर, और अगर वो चीज़ मिलता है तो लोड कराएंगे, नहीं मिलता है तो लोड नहीं कराएंगे। तो बस प्रीलोडिंग सिर्फ इतना सा होता है, इतना ही आपको समझना है। बाकी जब एडवांस हम काम करेंगे तो और देखो, बेसिक मैं बता रहा हूँ, एडवांस पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि आपके नॉलेज में होना चाहिए कि क्या प्री लोडिंग होता है, क्या ईगर लोडिंग होता है, क्या लेजी लोडिंग होता है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू के पर्पज़ से या फिर आपके नॉलेज के पर्पज़ से। तो बेसिक चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे आप काम करते जाओगे एंगुलर के अंदर, प्रोजेक्ट बनाते जाओगे, किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, डिफरेंट टाइप के आपके टास्क आएंगे, तो टाइम टू टाइम आप चीज़ें सीखते जाओगे, और फिर एक टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे इन चीज़ों का। फिर आपको बेसिक छोड़ो, आप अपने आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप खुद एनालाइज कर लोगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो बेसिक को अच्छे से समझे रहोगे तो आपको इन फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने में आसानी होगी, आपको एरर फाइंड आउट करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं समझा है तो एरर फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बेसिक को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक जो चीज़ें हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं, उसको कवर करके फिर हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अब ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है बताने लायक बेसिक में, तो एडवांस पे हम अभी जा नहीं रहे हैं। तो इसके बेसिक्स पॉइंट्स को लेके धीरे धीरे जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसी के अंदर एडवांस भी धीरे धीरे कवर होता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रुकते हैं। बाय बाय, टेक अपना ख्याल रखें।